नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, मैं कुलदीप चौहान। आज साथी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आज बहुत बड़ा अपडेट आया है। उस अपडेट में देखेंगे साथी आपके फिजिकल कब होंगे, रिजल्ट कब आएगा, कटअप क्या रहेगा साथी, इसके बेसिस पे आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन साथी देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं जिनको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है अभी फिलहाल में, और फिजिकल से रिलेटेड। अब देखिए, आप कहेंगे कि फिजिकल कब होगा। भैया आपको एक समय की बात बता रहा हूं मैं, काम की बात है, 20-25 करोड़ की बात है, बता रहा हूं मैं। हकीकत सुनना, हकीकत बता रहा हूं भाई। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्या हुआ था, धांधली चली थी 15 लाख का सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, सिलेक्शन लेने के लिए 15 लाख का चला था। थोड़ा सा सुनना, आराम से सुनना, ठीक है। और बात में ये बता रहा हूं कि आपके फिजिकल भी 13 ही दिन पे होंगे, रिजल्ट के 13 ही दिन के बाद होंगे। 13 दिन के बाद, 3 महीने नहीं, 13 दिन के बाद। जो 15 लाख दिया है, 15 लाख जो दिया है तो रिजल्ट के लिए दिया है, उसका सिलेक्शन होगा रिजल्ट के लिए। रिजल्ट में पास हो गया भाई, फिजिकल के लिए एकेडमी में गया है वो। अब फिजिकल में थोड़ी नहीं वो पैसा देके हो जाएगा, फिजिकल में नहीं होगा। और 13 दिन के बाद आपके फिजिकल होंगे, ठीक है, और कैटेगरी वाइज होंगे। इस बात को याद रखना भैया। और चलिए हम लोग यहाँ पे अपडेट आए हैं, उसी अपडेट को देखते हैं साथ ही, बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है, और आप नहीं जानेंगे भैया तो वंचित हो जाएंगे। और फिजिकल की तैयारी में लग जाए भाई, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। ये हकीकत बात मैं बताता हूँ, हकीकत बात बताता हूँ भैया, और बात यही है, हकीकत बात। चलिए साथी, यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025-26 के साथ यहाँ पे मोस्ट अपडेट आया है, बहुत बढ़िया होगा। अब देखिए बात क्या हुई है, बात क्या हुई है साथी, यहाँ पे बताया गया है कि रिजल्ट है ना, आरटीआई अपडेट क्या है, रिजल्ट आरटीआई अपडेट क्या है। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि भैया आपके रिजल्ट इसी सप्ताह में, यानी कि इसके ही अंत में, ये कब, जनवरी फरवरी है ना, फरवरी के अंत में, यानी कि मार्च तक आपके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। मार्च अभी चढ़ेगा नहीं, तब तक रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आपके 27-28 के बीच में आपके रिजल्ट आने हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। इस बात को याद रखना भैया, इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है, कि आपके जो रिजल्ट होंगे, नोटिफिकेशन आ गया है, जाके वेबसाइट से चाहे ट्रू कॉल से, जो इसका जो लिंक का कॉल है वहां पे भी जाके आप कॉल लगा के भी देख सकते हैं। कॉल से भी थोड़ा सा संपर्किंग होता है उससे, तो वहां पे भी अगर आपको लगे कि ये सब झूठ है तो वहां पे भी जाके देख ले। और आपकी तो भैया, आपके तो रिजल्ट आने ही आने हैं 27 और 28 के, 27-28 को तो रिजल्ट आपको देखने को ही मिलेंगे, मार्च नहीं जाएगा। और आपको बता दूं, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे लिख दूं कि बता दूं, ये बताइए। चलिए भैया लिख ही देता हूं, ठीक है भैया। यहाँ पे हम बता दें आपके 13 मार्च 2026, ठीक। यहाँ इस तारीख को देख ले भैया, बस इस तारीख को देख ले, 13 मार्च 2026 को देख ले। फिजिकल ना हुआ तो कहना, फिर फिजिकल ना हुआ तो कहना, कमेंट खाली है ना, कमेंट तो खाली है, फिजिकल ना हुआ तो कहना। अब 13 ही दिन के बाद होगा रिजल्ट, तो आपके 27-28 को आएंगे ही, फरवरी आपके 28 के महीने हैं, 13 ही दिन बाद आपके फिजिकल होंगे। अब सोचिए, एक बार और 2023 नहीं, उससे जो पीछे था उसमें आपके फिजिकल 13 ही दिन पे हो चुके थे। और इस बार, और अब देखिए बात क्या हुई, कैसे समझ में आएगा आपको। अभी अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, हमें लगता है कि अभी आप परे नहीं हुए होंगे। आपको पूरा यहाँ पे जो डेटा बताया गया है उस डेटा के हिसाब से मैं बताऊंगा, ताकि आप भी समझ जाएंगे। अब देखिए भैया, यहाँ पे बताया गया है कि रिजल्ट आरटीआई अपडेट क्या है। तो रिजल्ट आरटीआई अपडेट मैंने बताया ना, अभी 27 और 28 तारीख को आपके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। याद रखना भैया, और इस डेट को भी याद रखना, ठीक है। और यहीं पे बात करूं साथी, यहाँ पे बताया गया है कि रिजल्ट में देरी, कट ऑफ जाएगी भैया। अब देखिए, रिजल्ट में इसलिए देरी हो रहा है आप तो पागल हो, आप पागल हो, समझ नहीं रहे हो भैया। रिजल्ट में इसलिए देरी हो रहा है कि फिजिकल आपके 13 ही दिन पे कराए जाएंगे। नहीं तो फिजिकल रिजल्ट पहले आ जाए तो फिजिकल 2-3 महीने बाद कराए जाते हैं, लेकिन जितना लेट आपके रिजल्ट में होगा उतना ही जल्दी फिजिकल होगा। और फिजिकल का भी तो मैंने डेट बता दिया है, मैंने तो फिजिकल का भी डेट बता दिया है। अब सोचिए आपका क्या होगा, क्या करेंगे आप। अभी तो कोई सोच रहा है कि अभी तो मेरा पैर ऐसे है, पैर में थोड़ा सा मोच है, उसे इलाज करा ले, थोड़ा सा सो ले, थोड़ा सा घूम ले भैया, तो बजाना घंटी, बजाना फिर
सिलेक्शन किसका होगा? पड़ोस जो दौड़ रहा होगा उसका सिलेक्शन होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप झपकेगा। कहा जा रहा है भैया कि आपके मार्च 2026 में आपके फिजिकल है 13 तारीख को, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है और देख रहा रिजल्ट 27-28 के आने के बाद फिजिकल ना हुआ ना तो फिर कहना तुम सब, कहना सब भैया जितना बताओ उतना कम है। लेकिन लोग क्या समझे, सोच रहे हैं कि भैया हमारा ही तो, हमारा जब आएगा तो देखेंगे। तो भैया आप ताकेंगे ना तो पड़ोस पड़ोस पास होगा, सिलेक्शन लेके जाएगा, बस इतना समझ लेना। आपकी बस की बात नहीं होगी। वो दौड़ रहा है, उसको पता है कि फिजिकल होने वाला है, लेकिन आपको थोड़ी नहीं पता है। चलिए यहाँ पे बात हो रही आपके यहाँ पे एवरेज स्कोर पर साथों नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है भैया, आपके एवरेज स्कोर पे ही, हाँ तो आपके एवरेज स्कोर पे ही नॉर्मलाइजेशन होगा। पिछले साल भी एवरेज स्कोर पे ही नॉर्मलाइजेशन हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2023 में, और उससे पहले भी एक बार हुआ था, तो आपके एवरेज स्कोर पे ही नॉर्मलाइजेशन हुए थे। मेरे साथी इतना आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आ गया ना भैया, आपके एवरेज स्कोर पे ही आपके नॉर्मलाइजेशन होंगे। बहुत सारे प्यारे भाई बहन ने ये कमेंट कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, तो एवरेज स्कोर पे ही होगा। उसको एवरेज देखा जाता है, कौन सा पेपर कैसा रहा है, कितना हार्ड था, इजी था, मॉडरेट था, कैसा था, उसके हिसाब से बैलेंस बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आता है कि फिजिकल, यहाँ पे कैटेगरी वाइज फिजिकल है ना, कैटेगरी वाइज आपके फिजिकल होगा। तेरे साथ ही मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में ये अंतर हो गया था, ठीक है, इसको ध्यान में देना। ये पी है, ठीक है ना, यहाँ पे ये पी है। तेरे साथ ही अब मैं बताऊं, यहाँ पे जो आपके फिजिकल होंगे कैटेगरी वाइज ही होंगे, ये कैटेगरी वाइज ही होगा, याद में रखना। आप एसएससी से हो तो एसएससी का भाई अलग होगा, एसटी का हो एसटी का अलग होगा। यहाँ पे मैं बताऊंगा, कटअप भी बताएंगे साथी कि किसमें इस बार सबसे ज्यादा जाएगा और किसमें सबसे कम जाएगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे आपकी यूआर से चाहे फिजिकल में हो तो यूआर का ही फिजिकल होगा, यानी कि कैटेगरी वाइज आपके फिजिकल होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस बार कैटेगरी वाइज ही फिजिकल होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इधर उधर की साथ में ही करा दिया जाए, नहीं, उसमें बैलेंस नहीं बनता है। उसमें जो आपकी देखिए यहाँ पे आरक्षण भी मिलते हैं, आरक्षण भी मिलते हैं, और आपके हाइट का भी खुद प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वास्ते आपको कैटेगरी वाइज फिजिकल कराया जाता है, यहाँ पे फिजिकल कराया जाता है। अब भैया बात चल रही है कि एसएससी कहाँ, साथी यहाँ पे है ना बीजी है, कहाँ बीजी है भैया, तो मैं बता दूं आपको कि बीजी की बात क्या है। बीजी की बात क्या है, डेट तो दे ही दिया है रिजल्ट का 27-28, और फिजिकल की बात करें तो फिजिकल के लिए बता ही दिया है कि 13 मार्च, 10 दिन में आपके फिजिकल क्लियर करेंगे। उसके बाद से कोई तो काम बचा नहीं है। अब ये मत सोचिए कि रिजल्ट लेट हो रहा है तो इसमें भी घापला चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। एसएससी एमटीएस में तो हो ही गया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में तो हो ही गया है, सीजीएल में तो हो ही गया है। और बात करें यहाँ पे जो आपके जीडी का, एसएससी जीडी का, तो पेपर तो पोस्टपोन्ड कर ही दिया है। अब क्या चाहता है, अब आप खुद बताएं भैया, अब वो क्या चाहता है, क्या चाहता है कि मतलब पूरा बर्बाद हो जाए, बर्बाद ही हो जाए ना। तो इस वास्ते थोड़ा सा बिजी है ये, इस वास्ते थोड़ा सा बिजी है भैया कि आपके जो एसएससी जीडी को लेके ये बिजी है, इस वास्ते थोड़ा सा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो ये आपके मसला क्लियर हो चुके हैं। अब आपको पता है ना कि आपके जो एसएससी जीडी का जो आपके एग्जाम होंगे पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से पोस्टपोन्ड किया है कि आपके 23 तारीख से आपके एग्जाम थे, 23 फरवरी से आपके एग्जाम थे, और कहा था कि स्लॉट बुकिंग होगा, स्लॉट बुकिंग भी खत्म कर दिया, स्लॉट बुकिंग भी खत्म कर दिया वो। अब कह रहा है कि पोस्टपोन्ड हो गया है। अब पेपर दोबारा होगा फिर मार्च में, 9 मार्च से आपके पेपर फिर एसएससी जीडी के होंगे। तो बहुत सारे प्यारे भाई बहन ये भी सोच रहे होंगे कि हमने तो एसएससी जीडी का भी तैयारी की है, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट का भी इंतजार है। तो अब रिजल्ट आएगा, डेट दे दिया 27 और 28 के, और फिजिकल आपके 13 मार्च के होंगे। और जो बीजी की वजह है, तो बीजी हमने बताया कि थोड़ा सा एसएससी जीडी में ये बीजी है, इस वास्ते आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही। अगर बात करें यहाँ पे है ना शिफ्ट वाइज जो कटअप होगा, साथ ही शिफ्ट वाइज कटअप यानी कि किसका सबसे ज्यादा बढ़ेगा इस बार के, इस बार की किसका सबसे ज्यादा बढ़ेगा। तो भैया यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो मेल की बात करेंगे, फिर फीमेल की बात करेंगे। तो मेल में यूआर में आपकी 1914 है,
और बार ओबीसी की बात करें साथी तो यहाँ पे ओबीसी का 967 है। और एससी की बात करें भैया मेल में तो आपके 729 है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 456 है। एसटी की बात करें तो 342 है। ठीक है, यहाँ पे मेल में। अगर वहीं पे बात करें यहाँ पे यूआर की बात करें फीमेल में तो 1047 है। ओबीसी की बात करें तो 531 है। एससी की बात करें तो 457 है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 249 है। एसटी की बात करें तो 212 है। तो प्यारे साथी, और यहाँ पे एक सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पे 285, और यहाँ पे एक सर्विसमैन की और यहाँ पे कमांडो की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि 376 है। तो इसमें कट ऑफ किसका सबसे ज्यादा जाएगा, किसका सबसे ज्यादा जाएगा, ये भी तो सोचने वाली बात है कि नहीं। अब देखिए इसमें सबसे कम किसका है भैया, इसमें है आपके, इसमें भी वही है और इसमें भी वही है। यानी कि एसटी का जो इस बार के जो कट ऑफ होंगे हाई जाएंगे। एसटी का जो कट ऑफ होगा इस बार देखिएगा भैया, मैं हकीकत बता रहा हूँ, एसटी का जो कट ऑफ होगा ना आपके बहुत हाई जाएंगे, बहुत हाई जाएगा। देखना आप जब रिजल्ट आएगा तो एसटी का जो कट ऑफ होगा हाई जाएगा, बहुत हाई जाएगा। और सबसे कम किसका जाएगा भैया, और सबसे कम जो जाएगा यहाँ पे यूआर का ही जाने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा और सबसे कम देखा जाता है इसमें। ठीक है, सबसे ज्यादा और सबसे कम देखा जाता है, वैकेंसी को सबसे ज्यादा और सबसे कम देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो जाएगा आपके एसटी में ही जाएगा, एसटी में जाए सबसे कम सबसे ज्यादा एसटी में जाएगा, सबसे कम यूआर में जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके क्लियर हो चुके हैं बाकी साथियों। अब देखिए इसमें तो ठीक है भैया, और एक्स सर्विसमैन में और एक्स सर्विसमैन कमांडो की बात करें तो जो पिछले साल आपके एवरेज स्कोर पे आपके जो कट ऑफ बने थे वही बनेगा। ठीक है, ये आपकी वैकेंसी पूरा बम्पर वैकेंसी, कोई समस्या नहीं है। तो प्यारे साथी हमें लगता है कि आप पूरा बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे कि आपके फिजिकल भैया मेन, हम तो यही कहेंगे फिजिकल आपके मेन है। रिजल्ट की बात तो हटा दो भी, फिजिकल आपकी मेन है। तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहे प्यारे साथी। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं कुलदीप चौहान, प्यारे साथी अपना बहुत सारा ख्याल रखें और फिजिकल की तैयारी करें भाई। बस इतना मैं कहूंगा आपको कि बस आप फिजिकल की तैयारी करें। आप कुछ भी करके अब तो रिजल्ट आने ही आने हैं, अब तो खुद ही समझ में आएगा कि आप पास हो या फिर फेल हो। आप तो कट ऑफ भी देख लिए होंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और जो कट ऑफ आपको बताया जाता है ऐसे नहीं, आपको एकदम हकीकत कट ऑफ बताया जाता है कि ताकि आपको कोई मन में त्रुटि ना रहे। तो फिजिकल की तैयारी करते रहे प्यारे साथी, नहीं तो आप वंचित हो जाएंगे फिजिकल से। प्यारे साथी आप लगन के साथ करें, अगर आपका सिलेक्शन होगा प्यारे साथी तो हमें बहुत सुकून मिलेगा। साथियों चलते हैं अगले वीडियो में साथी, धन्यवाद।